हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स विद रितिका। आज हम क्लास 10th की द बॉल पोएम पढ़ने वाले हैं। ये पोएट है जॉन बैरीमन। ये पोएम बहुत ही मीनिंगफुल और थॉट प्रोवोकिंग पोएम है, द बॉल पोएम। इस पोएम के जरिए आज हम बहुत अच्छा लाइफ लेसन सीखने वाले हैं। फर्स्ट आंसर है व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। What is he to do? I saw it go madly bouncing down the street and then madly over there is it in the water. पॉइंट कहना चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसकी बॉल खो जाती है वह उछलती हुई पानी में गिर जाती है। अब कवि कहना चाहते हैं कि उस समय लड़का पूरी तरह हेल्पलेस हो गया था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। बचपन में हमारी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे हमारा गहरा भावनात्मक लगाव होता है। जब वे चीजें खो जाती है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। कवि इसी छोटी सी घटना के माध्यम से हमें जीवन का एक बड़ा सबक सिखाना चाहते हैं। इट मीन्स हमें फर्स्ट स्टैंजा से ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी हमारी सबसे प्यारी चीजें भी हमसे दूर हो जाती है, लेकिन उस समय दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन यही छोटी छोटी घटनाएं हमें जीवन की सच्चाई समझाती और धीरे धीरे हमें मजबूत बनाती है। Second stanza है and no use to say oh there are other balls and ultimate shaking grips fixes the voice as he hands resist trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went। इसमें पॉइंट कहना चाहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं कि हम तुम्हें एक और बॉल खरीद कर देंगे, क्योंकि उस लड़के के लिए वो बॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। उस बॉल से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। अब वो बॉल पानी में खो चुकी है और लड़का उदास और हेल्पलेस होकर उसी बॉल की तरफ देख रहा है। पॉइंट हमें समझाना चाहते हैं कि कुछ चीजों की इमोशनल वैल्यू पैसों से ज्यादा होती है। इसी दुख के जरिए बच्चे धीरे धीरे लाइफ में लॉस एक्सेप्ट करना सीखते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ चीजों की असली कीमत उनसे जुड़ी यादें और भावनाओं में होती है। इसलिए हमें दूसरों का दुख को समझना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए कि कोई बात नहीं खरीद लेंगे। थर्ड स्टैंजा है हमारा I would not intrude on him. A trim another ball is worthless. Now he sends first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। इसमें पॉइंट यह बताना चाहते हैं कि जीवन में कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी वापस नहीं ला सकता। पैसे से हम नई चीज जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें और भावनाएं कभी वापस नहीं खरीद सकते। और गेंद खोने के बाद लड़का धीरे धीरे यह सीखता है कि जीवन में होने वाले नुकसान को स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। यही असली मैच्योरिटी है। इस पोएम में गेंद को खो जाना केवल गेंद का खो जाना नहीं है, बल्कि यह जीवन में होने वाले हर छोटे बड़े नुकसान का प्रतीक है। पॉइंट हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और नुकसान आना स्वाभाविक है। हमें उनसे घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। पॉइंट हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर नुकसान हमें कुछ नया सिखाता है। हमें बीती हुई बातों में फंसे रहने के बजाय उनसे सीख लेकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही थी आपकी द बॉल पोएम। आई होप ये पोएम आपको ज़रूर समझ आई होगी और आपको इसमें मिलने वाले लाइफ लेसन भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल इंग्लिश वाइब्स विद रितिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एवरीवन।